निश्चय इस स्थान में प्रभु है। यह स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकता, वरन ये स्वर्ग का द्वार ही होगा। हम अपनी प्रार्थना आराधना का प्रारंभ करते हैं और हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 225। गीत का नंबर है 225। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पे खड़ी रहेंगी और हम प्रातःकालीन की पुस्तिका से आराधना करेंगे। और सबसे पहले मैं आप सबको यीशु के नाम में आप सबका इस इबादत में स्वागत करना मांगता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हे प्रभु, हमारे ओठों को खोल दीजिए, हमारी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो,
उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसी आज भी अब है और सदा जीवगान होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परमधाम में आपकी स्तुति हो। जमायत मेहरबानी से घुटना टेक लें या बैठ जाएं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे में छुटकारा करें। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करें। आमीन। बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। बाइबल का पाठ लिया गया है प्रेरितों के कार्य और उसका 4था अध्याय। प्रेरितों के कार्य उसका 4था अध्याय और 13 पद से लेके हम 21 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जान लिया कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ में थे और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्होंने सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में अधिक और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तो उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस ने और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर हमारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहे। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण वो सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। ये प्रभु यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर दोनों पर बहुतायत की बरकत हो। मैं एक गीत आप लोगों के लिए गाऊंगा, कोरस की जगह एक मैं गीत गाऊंगा और ये बहुत पुराना गीत है, शायद आप लोगों को भी आता होगा।
गाना है माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। ओ ओ ओ उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा है तेरा हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें,
हम किसी इंसान की आवाज़ नहीं, परंतु प्रभु आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं और आप ही अपने वचन को बेहतरीन ढंग से, डिवाइन तरीके से हमें समझा सकते हैं। अपने खादिम के होठों को छूना ताकि एक एक शब्द निकले प्रभु आपकी ओर से, यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको फिर से जय मसीह की। और आज की जो थीम है, मैंने प्रोग्राम में भी भेजी थी, आपको जो भेजा गया, हैव यू बीन विद जीसस? क्या आप यीशु के साथ रहे या आप यीशु के साथ रहते हैं? क्या आप यीशु के साथ रहे? यहां पे हम पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में एक मंदिर था और उसे सुंदर द्वार भी कहते थे। वहां पे भिखारी आके बैठते थे और एक लंगड़े इंसान को, जो जन्म का लंगड़ा था और उसकी उम्र जो है 40 साल के बताया गया कि करीब करीब 40 साल उसकी उम्र थी और सालों से उस जगह पे भीख मांगता था। जब पतरस और यूहन्ना वहां पे जाते हैं तो पतरस और यूहन्ना ने कहा उस भिखारी को, उस लंगड़े को, मेरी ओर देखो, हमारी ओर देखो। तो शायद भिखारी ने सोचा कि शायद हमें कुछ देने वाला है, तो वो बड़े टकटकी लगा के उन दोनों की ओर देखने लगे। तो पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, कि जो उम्मीद तुम्हें है कि हम सोना चांदी या कुछ पैसा तुम्हें दें, तो सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, परंतु जो हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, वो हम तुझे देते हैं। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यीशु नासरी के नाम से चल। और हाथ पकड़ा वो लंगड़ा आदमी जो वर्षों से उस सुंदर दरवाजे पे बैठा रहता था भीख मांगने के लिए, वो एकदम से खड़ा हो गया। और मंदिर में, जो हैकल में जो लोग आए हुए थे देखने के लिए, आराधना करने के लिए, वो बड़े ताजुब करने लगे, ये कैसे इंसान है कि जो इतने वर्षों से यहाँ पे लंगड़ा बैठा रहता था और भीख मांगता था, और इन्होंने उसका हाथ पकड़ा, कहा यीशु नासरी के नाम से चल, फिर ठीक हो जाए, और ये एकदम से ठीक हो गया। तो बड़े ताजुब करने लगे। तो वहां पे कुछ रवाई थे, कुछ याजक थे, वो हैकल में कुछ यहूदी लीडर थे, बड़ा अचंभा करने लगे, ये कैसे हो सकता? ये तो कोई खास इंसान नहीं लग रहे हैं, परंतु बड़े साधारण लोग हैं, ऐसे कैसे हो गया? वो एकदम से चकित हो गए और ये भी देखने लगे कि कितने जोश में, बोलनी, तेजी के साथ ये लोग बोलते हैं। इस बात से वो बड़े आश्चर्यचकित करने लगे और उन्होंने पहचाना, अरे ये तो यीशु के साथ है, ये मामूली मछुआरों की क्या औकात, परंतु ये यीशु के साथ थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये चमत्कार किया। हम यहां पे देखते हैं कि वो उनके बैकग्राउंड से इंप्रेस नहीं थे वो लोग, परंतु इस बात का उन्हें एहसास हुआ कि ये यीशु के साथ है। आज मैं बताना चाह रहा हूं
कि यीशु के साथ रहने से क्या फायदे हैं। जब परमेश्वर के साथ रहने से क्या फायदे हैं, जब मोसेस जो है, मूसा जो है पहाड़ पे खुदा के साथ था, उसके चेहरे पे नूर चमकने लगा था, खुदा के साथ रहता था। और हम यहां पर देखते हैं कि डैनियल नबी, सदरक मेशक के नबेदनगो, ये लोग दिन में 3 बार दुआ करते थे और हैकल की वो टकटकी लगा के दुआ करते थे। और जब समय आया तो जब मैं एक स्टोरी शॉर्ट, आप लोग सब डैनियल की कहानी के बारे में, सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में जानते हैं। तो राजा ने एक बड़ी मूर्ति बनाई थी और राजा चाह रहा था कि उसकी मूर्ति के सामने झुके, और नहीं झुकेंगे तो आग में डाल दिया जाएगा, ये भी हुक्म निकला था। परंतु उन्होंने कहा, हे राजा, पहले तो हमारा परमेश्वर इस काबिल है कि हमें वो आपके धड़कती हुई ज्वाला से निकाल सकता है, तेरे गुस्से से हमें बचा सकता है। परंतु अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो फिर भी हम तेरा कहना नहीं मानेंगे। वही बात उनके अंदर में पाई जाती है, यीशु के चेलों के अंदर पाई जाती है कि यीशु के चेले जो है यीशु के साथ रहे। आज की जो रीडिंग है उसमें क्या बोलते हैं, मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय उसके 7 पद से 19 पद में, वहां पे यीशु ने चमत्कार किया। फिर उसने 12 चेलों को चुना और इसने चुना कि वो चमत्कार करें, वो जाएं, पूरे जगत में जाएं और प्रचार करें। सबसे बड़ा चमत्कार वो है, ये नहीं है कि किसी को चंगाई मिल गई है, परंतु सबसे बड़ा चमत्कार है कि किसी का जीवन बदल जाए। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। बीमार लोग होते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर भी बीमार हो जाते हैं, परंतु अगर जीवन बदल गया एक समय तो हमेशा के लिए जीवन बदल गया। तो ये खास बात जो है मैं बताना मांगता हूं। और ये जो यहूदी नेता जो थे, लीडर्स जो थे, उन्हें मालूम था कि इनकी कोई ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है या कोई रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं हुई है। इन्होंने कोई बीडी वगैरह या कोई रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं ले रखी इन्होंने, और उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, या कोई खानदानी कोई धर्मी लोग नहीं है, कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई धर्मी नहीं, खानदानी नहीं है। परंतु ये कितना बोल्डली बोलते हैं और इन्होंने इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया। और ये बात है कि ये थी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने उन्हें जो है मजबूत किया था, और जो पवित्र आत्मा यीशु ने उन्हें दी है, उस पवित्र आत्मा की वजह से वो लोग जो थे बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो गए थे, उनके अंदर में वो ताकत आ गई थी। पतरस यूहन्ना ने इस रोगी को, इस लंगड़े को ठीक किया, और उन्होंने ये भी बताया, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार सिर्फ जो है यीशु नाम से है। तो पतरस और यूहन्ना ये प्रचार कर रहे थे कि उद्धार जो है सिर्फ यीशु नाम से है। और ये लोग जो थे, यहूदी नेता जो थे, धर्मगुरु जो थे, इस बात का इनकार भी नहीं कर सके लोग कि इन्होंने चंगाई दी, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा, और इसलिए जो है उन्हें वो सजा नहीं दे पा रहे थे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और उनकी ताकत को देख के और जिस तरह से वो बोल रहे थे, उस देख के वो बड़े अचंभित हुए कि कैसे ऐसे लोग जो हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, और लोगों
लोगों के ऊपर में इतना बड़ा असर डाल रहे हैं कि लोग उन्हें मान रहे हैं और लोग जो है परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, उनके इस काम के द्वारा परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। तो ये उन्हें बड़ा ही अचंभा कर रहा था। परमेश्वर के लोगों को देख के लोग अचंभा करते हैं और देखते हैं कि ये इंसान बिल्कुल फर्क है और ये लोग बिल्कुल फर्क हैं। तो ये खास बात होती है जब हम यीशु के साथ रहते हैं। और उन्हें ये भी लगा था कि कैसे ये फ्रीली बोल रहे हैं, बिना डर के बोल रहे हैं, क्या रहस्य है। और रहस्य यही था कि ये लोग जो थे यीशु के साथ थे, यीशु के संग थे। तो यीशु के संग रहने से जीवन बिल्कुल फर्क हो जाता है और एकदम से ताकत आ जाती है, रूहानी ताकत आ जाती है और किसी से डरते नहीं है, क्योंकि ये लोग जो थे ये यीशु के साथ थे। और जो भी यीशु के साथ रहते हैं उनके अंदर में एक रूहानी ताकत आ जाती है। ये इन लोगों की कोई अकल नहीं थी, कोई नॉलेज इनको नहीं था। ये तो छोटी प्रार्थना भी नहीं थी कि मामूली प्रेयर लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हैकल में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इट वॉज मोर देन अ फ्यू प्रेयर्स, इट वॉज मोर देन रिलीजियस हॉबी। कई लोगों की रिलीजियस हॉबी होती है, इट वॉज मोर देन रिलीजियस हॉबी। It was something that produced a dynamic power that transformed ordinary person. एक खास ताकत थी जिसने कि इन ऑर्डिनरी लोगों को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। और एक खास बात है, it is dangerous to be around Jesus. अक्सर लोग सोचते हैं कि हम चर्च के इर्द गिर्द रहेंगे तो हम बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे, या हम कहेंगे कि हम यीशु के अनुयायी हैं और यीशु के बारे में जानते हैं तो हम लोग बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। बहुत फर्क है इस बात से। बीइंग अराउंड जीसस एंड बीइंग विद जीसस। ये लोग यीशु के इर्द गिर्द थे, बहुत लोग थे जो यीशु के इर्द गिर्द चल रहे थे, परंतु पतरस और यूहन्ना ये यीशु के साथ है। जो लोग यीशु के साथ रहते हैं उनमें और उनके इर्द गिर्द रहने वालों में बहुत फर्क रहता है। बड़े बड़े मिशन कंपाउंड होते हैं, वहां पे लोग चर्च के इर्द गिर्द रहते हैं, पर जरूरी नहीं कि लोग धर्मी हैं। धर्मी तभी हो सकते हैं जब हम यीशु के साथ रहेंगे। Being around Christian and being with Jesus is totally different. Being around Christian believers and being around with Jesus is totally different. Being around the church and being around with Jesus is totally different. तो यीशु के साथ रहना जो है ये खास मतलब रखता है। और ये चेले जो थे पतरस और यूहन्ना ये यीशु के साथ थे। और मैं यही इंकरेज करूंगा लोगों को, अपनी कलीसिया को, कि यीशु के साथ रहना शुरू कर दें। पतरस और यूहन्ना को हमें यहाँ पे नहीं मिलता है कि पतरस और यूहन्ना को ये नहीं कहना पड़ा कि हम यीशु के साथ रहते थे, उन्होंने ये नहीं कहा। परंतु अगर कहते भी तो अच्छा था, कह भी देते, कोई बात नहीं थी, वो घमंड भी करते इस बात पे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम यीशु के साथ हैं। और ये यहूदी जो नेता जो थे, जीस लीडर जो थे, लोग उनसे पतरस और यूहन्ना से इंप्रेस नहीं थे, परंतु ये लोग सरप्राइज करते थे, बिग सरप्राइज। कितने ऑर्डिनरी व्यक्ति जो हैं ये किस तरह से इतने बड़े काम कर सकते हैं। और परमेश्वर के लोगों को देख के लोग जो है सरप्राइज करते हैं, और जब अद्भुत कार्य होते हैं लोग देखते हैं कि लोग कितने फर्क हैं। What a chance had these uneducated fishermen in the presence of whole college of learned rabbis. इतने learned rabbi वहाँ पे थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको कैसी अपॉर्चुनिटी मिली और कैसे समय था। Yet rabbi were made to look very foolish, and the fishermen won a triumph
Such a philosopher might have indeed. उन्होंने देखा कि मामूली मछुआरे जो हैं ये जीत गए, और ये मामूली मछुआरे जो हैं यीशु के साथ थे और बड़े चमत्कार कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखे गवाह हो गए, और वो शायद हो सकता है उनसे इन्वीट कर रहे हों और जल रहे हों उनसे। फिर मैंने लिखा हुआ है, What are the marks of someone who has been with Jesus? क्या चीजें हैं जो यीशु के साथ रहती हैं, क्या बातें पाई जाती हैं उनके अंदर में जो यीशु के साथ रहते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसका 14 पद में यीशु के अंदर पहले हम देखेंगे, यीशु के अंदर क्या था? अनुभव सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु के अंदर क्या थी? अनुभव और सच्चाई थी, ग्रेस एंड ट्रूथ उनके अंदर थी। ही स्पोक द ट्रूथ विद ग्रेस, सच्चाई उन्होंने बिल्कुल अनुभव के साथ कही। कभी कभी क्या होता है कि हम सच बोलते हैं और उस ऐसा सच बोलते हैं कि लोगों के फीलिंग्स को हम बिल्कुल हर्ट कर जाते हैं, लोगों को रोने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसा सच भी जो है बड़ा खतरनाक है। यीशु से सीखने की जरूरत है कि ही स्पोक ट्रूथ विद ग्रेस, और जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो सच्चाई बोलते हैं, और सच्चाई बोलनी चाहिए, परंतु बड़े हलीमी के साथ और ग्रेस के साथ वो सच्चाई को बोलते हैं। उन्होंने अनुभव को सच्चाई में दर्शाया। Jesus never had to choose between truth and grace. सच्चाई अनुभव में चुनना नहीं पड़ा कि क्या क्या अनुभव करें या सच्चाई बोले। और जो कोई यीशु के पीछे चलते हैं उनके अंदर में, उनके चेहरे पे, उनके शरीर में अनुभव भी है और सच्चाई भी है। सच्चाई का और अनुभव का ले उनके जिस्म में है। और जो पॉइंट जो है, द पॉइंट टू अ लाइफ मार्क्ड बाय ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, अप्रोचेबिलिटी, काइंडनेस, ये अंडर प्रेशर और एंड ट्रूथ टेलिंग व्हेन इट वुड बी इजियर टू लाई। जब झूठ बोलना कितना आसान है ऐसे समय में, परंतु कुछ भी हो फिर भी सच्चाई बोलते हैं, चाहे कितने अंडर प्रेशर में हो, परंतु नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में वो सच्चाई बोलते हैं। तो जो यीशु के साथ रहते हैं उनके अंदर में ये खूबियां पाई जाती हैं। Our life should carry the aroma of heaven. हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में लोगों को स्वर्ग नजर आना चाहिए कि स्वर्ग में कैसे लोग होंगे, किस तरह के लोग होंगे, वो खुशबू स्वर्ग की जो है हमारे अंदर आना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा कि लोग कहते हैं कि अरे फलाना आदमी हमारे घर में आता है और हमें बड़ी पीस लगती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी एक जगह जाता था, हम लोग भी बरेली में हम लोग थे, और वहाँ पे डॉक्टर शीला मैसे थे, और जब हम उनके पास जाते थे द वे शी यूज्ड टू स्पीक, और जिस तरह से बोलती थी मन में बड़ी तसल्ली होती थी और बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो कभी कभी कोई इंसान हमारे घर में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु कोई इंसान जब आता है और कोई आता है तो बड़ा इरिटेशन होने लगता है कि ये इंसान कब घर से जाए, बड़ा इरिटेशन लगने लगता है। परंतु कुछ लोगों को लगता है कि ये घर में आए और बार बार आए और बड़ा अच्छा लगता है। ये है उन लोगों की जो यीशु के साथ रहते हैं, ये उन लोगों का नमूना है। हम यहाँ पे देखते हैं एक हमारे क्रिश्चियन लीडर थे रियाक, तो वो जब हमारे घर में भी मसूरी में जब आए तो उन्होंने खाना खाया और उसके बाद कहने लगे मैं बिस्तर में लेट जाऊंगा, और चादर उठाया उन्होंने मुंह तक ढाल दिया और आराम से, मतलब होमली फीलिंग,
ये नहीं लगा कि बहुत बड़ा आदमी कोई है यहाँ पे आया हुआ है, कुछ नहीं, बड़े सादगी किस्म के इंसान। और किसी इंसान के घर में आने से, ऐसे इंसानों के घर में आने से बड़ा अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, परंतु वर्ल्डी लोग जो होते हैं वो लोग बिल्कुल फर्क होते हैं। उनके आने से मुश्किलातें बढ़ जाती हैं। द वर्ल्डी मैन इज टिमिड, इरिटेटेबल, रेस्टलेस। द क्रिश्चियन मैन इज काम, courageous and hopeful, and nothing can calm and strengthen a man more than a full of assurance of God's protection. तो ये परमेश्वर के लोग हैं जो यीशु के साथ रहते हैं। स्पर्जन कहते हैं, जो बड़े चार्ल्स स्पर्जन बहुत बड़े प्रचारक अपने समय पे रहे हैं, और वो कहते हैं, if you have been like Christ on earth, we will be like him in heaven. यदि आप यीशु की तरह पृथ्वी पे रहे हैं तो आप यीशु के समानता में स्वर्ग में रहेंगे। He imagined an angel, वो एक फरिश्ता का इमेजिन करते हैं, at the gate waiting to admit those who look like Jesus. वो कहते हैं कि मैंने एक फरिश्ता देखा और उन लोगों का स्वागत कर रहे थे जो यीशु की तरह लग रहे थे। Angels turned away man with a crown of earthly greatness and man with vast education. और उन फरिश्तों ने क्या किया, जो दुनिया के जो मुकुट उन्होंने पहना हुआ था, वर्ल्डली एजुकेशन से और सेलिब्रिटी थे, उनको टर्न डाउन कर दिया, उनको हटा दिया। अच्छा, none of that will matter in the least at the gate of heaven. चाहे हम लोग कुछ भी रहे हों दुनिया में, इसका कोई मतलब नहीं स्वर्ग में। But if the things that matters on earth don't matter in heaven, जो चीजें दुनिया में होती हैं वो स्वर्ग में नहीं होती हैं, who then will ever be admitted? कौन स्वर्ग में जाएगा? तो ये स्पर्जन कहते हैं, चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, then there appeared another poor, he may have been illiterate, एक गरीब आया और हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा गरीब और अनपढ़ हो। He may have been, but the angel as he looks at him, और जैसे फरिश्ता उसको देखते हैं, smiles and says, it is Christ again, a second edition of Jesus Christ. वो उसमें यीशु का सेकंड एडिशन देखता है, कॉपी ऑफ जीसस, क्योंकि वो यीशु के साथ है। तो हमें जो है अभी बनना है यीशु के साथ रह के उनकी कार्बन कॉपी, जीरोक्स कॉपी, वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। यीशु की जीरोक्स कॉपी जो है, और इसलिए पौलुस कहता है, यू वर्क आउट फॉर योर ओन सैल्वेशन एवरी डे, हर दिन अपने उद्धार के लिए काम करो। और यीशु चाहते हैं कि हम उनकी जीरोक्स कॉपी बन जाए। और वो कहता है कि ये यीशु का दूसरा एडिशन है, कम इन इटर्नल ग्लोरी, आओ और महिमा में आ जाओ, thou shalt win, thou art like a Christ, thou shalt sit because thou art like him। तो यीशु के समान है और इसलिए आओ और यहाँ बैठो। हम लोग अभी इस पोजीशन में नहीं पहुंचे हैं, परंतु ये समय आएगा कि एक दिन हम लोग यीशु की समानता में होंगे, और उसके लिए डेली एफर्ट करने की जरूरत है। और इसलिए जो है यीशु के साथ रहना, प्रार्थना करना, यीशु के साथ रहना, यीशु के समानता में बढ़ना बहुत जरूरी है। तो यीशु के साथ रहने वाला और यीशु के इर्द गिर्द रहने वाले में बड़ा फर्क है। चर्च के इर्द गिर्द रहने वाले में बड़ा फर्क है, क्रिश्चियनिटी के इर्द गिर्द रहने वालों में बड़ा फर्क है, और जो यीशु के साथ रहते हैं वो बहुत फर्क है। और ये फर्क जो है इन यहूदी नेताओं ने, लीडर्स ने देखा कि दे वेयर विद जीसस, ये पतरस और यूहन्ना यीशु के साथ हैं, और इसीलिए इन्होंने ये चमत्कार के काम किए। तो समय आ गया है कि हम यीशु के साथ रहना
शुरू कर दें। May the whole world know by the way we live that we have been with Jesus. और पूरी दुनिया इस बात को समझे और जाने कि हम लोग यीशु के साथ थे और यीशु के साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप कह सकते हैं कि I have been with Jesus। सवाल आपसे मुझसे सबसे पूछा जा रहा है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं सबसे पूछा जा रहा है कि Have you been with Jesus? क्या आप यीशु के साथ हैं? जैसे पतरस और यूहन्ना यीशु के साथ थे, हम लोग भी जो हैं हम यीशु के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अगर यीशु के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर वो परिवर्तन आया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारे अंदर कि नहीं आया? हम यीशु की समानता में बढ़ रहे हैं, यीशु के गुण हमारे अंदर हैं, यीशु का प्यार हमारे अंदर है, क्या यीशु का तरस हमारे अंदर है? तो यीशु का अनुभव हमारे जीवन में है कि नहीं है? तो ये पूछा जाएगा कि हम यीशु के साथ थे कि नहीं। जब स्वर्ग में जाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि आप यीशु के साथ थे कि नहीं थे। और जो यीशु के साथ नहीं थे, चर्च के इर्द गिर्द थे, क्रिश्चियनिटी के इर्द गिर्द थे, रिलीजन के इर्द गिर्द थे, वो या बहुत बड़े आदमी थे, हो सकता है कि उन लोगों की के लिए कोई जगह स्वर्ग में नहीं होगी। और जो यीशु के साथ हैं वो कोई भी हो सकता है, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे हाईली क्वालिफाइड हो, कोई भी अगर यीशु के साथ रहते हैं तो वो जगह आपके लिए होगी, उन लोगों के लिए होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आपने प्रभु आज वचन सिखाया कि हैव बीन विद जीसस। क्या यीशु के साथ हम रहे हैं और रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये सवाल आज हम सबसे कलाम ने पूछा है। उन्होंने प्रभु कि हम इस कलाम पे गौर करें और प्रभु हम यीशु के साथ आपके साथ रहना शुरू कर दें, कोशिश करें आपके साथ रहने के लिए, ताकि हमारे जीवन में तब्दीलियाँ आ सकें। इस दुआ को सुनकर कबूल करें, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी समय रहेगा कि हम दान देंगे और नेक्स्ट संडे की इबादत भी मैं सोचता हूँ 10 ही बजे रहेगी। और नेक्स्ट संडे जो है जुलाई का पहला संडे रहेगा, महीने का पहला, और उसमें हम लोग कम्युनियन करेंगे और जितने लोग भी हम रहेंगे, चाहे हम ही लोग रहें कोई भी रहें, प्रभु भोज होगा। और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और 6:30 बजे सबके लिए प्रार्थना होती है और जो लोग प्रार्थना में ज्वाइन करना मांगते हैं मैं लिंक बराबर भेजता हूँ। एक दूसरी बात है, संडे स्कूल, ऑनलाइन संडे स्कूल का प्रारंभ कर दिया है मिसेस सिंह ने और संडे स्कूल हो रहा है। तो कृपया करके अपने बच्चों को संडे स्कूल अपने जून पे उन्हें अटेंड करवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चों को क्रिश्चियन एजुकेशन मिलती रहे। और 11:30 होगा ये जून पे जो है 11:30 ये होगा आज। तो आज जो है कृपया करके आप अपने बच्चों को आज 11:30 बजे यहाँ पे जून पे बैठा दें, ताकि बच्चे जो हैं संडे स्कूल में आपको अटेंड कर सकें। हम लोग प्रार्थना डेली कर ही रहे हैं, इसलिए प्रार्थना के कोई खास विषय मैं नहीं रख रहा हूँ। प्रार्थना डेली हो रही है, आप सबके लिए हो रही है, बीमारों के लिए हो रही है। तो हम प्रार्थना दान देंगे और उसके साथ प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप अपने घरों में दान दे सकते हैं और जब भी अभी आप मौका मिलता है चर्च आने का, तो आप जो है दान अपनी चर्च में ला सकते हैं। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस दान के लिए। आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है, और दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी को इस्तेमाल करो। और जिन्होंने भी दिया कर प्रभु, चाहे यहाँ पे दिया, चाहे अपने घरों में कर
उस दान पे आपकी बरकत हो, और जिन्होंने जब अपने बहुतायत से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और कभी किसी चीज़ की मोहताज न रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और भी हमारे कलीसिया में बीमार है, प्रभु आप उन्हें चंगा इलाज करें और जल्द से जल्द हमारे चर्च खुल सके, कोविड का प्रकोप खत्म हो सके, और हमारे कलीसियाओं के साथ बिशप, मॉडरेटर, प्रेस्बिटर्स और हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे सरकार सबके साथ और सबको प्रभु आप आशीषित करें। और जो हमारी दिनचर्या की जो परेशानी मेरे को हो, परेशानी का भी आप समाधान करें। जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कोई बीमार हैं प्रभु आप उन्हें चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, अगर लीगल लिटिगेशन है वो प्रभु हम सब के फेवर में आ सके, हमारे फेवर में आ सके। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी पूरी कलीसिया के प्रभु आपकी बरकत हो। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैं अपने बारे से जगह पर खड़ी हो जाए, प्रभु की प्रार्थना साथ मिलके कहेंगे। आए हमारे बाप जिस्मान को है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरा जिस्मान को होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम माफ करते हैं हमारे बच्चों को माफ कर, हमें आजमाइश में मत दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा की है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा का हम विश्वास के साथ, खास करके हमारे कलीसिया के साथ और पूरे विश्व के कलीसिया के साथ आज तक हमेशा करते रहे, आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदा यीशु मसीह की वसीले से, आमीन।